हेलो एवरीबॉडी, वेलकम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिंघी फिश के बारे में। सिंघी एक खास तरीके की फ़िश है। स्पेशली ये जो फ़िश है ना, ये इंडियन ओरिजिन फ़िश है और ये कैटफिश प्रजाति का फ़िश है। इसीलिए जो सिंघी फिश है ना, इसे आप हाई डेंसिटी में पाल सकते हैं। साथ ही साथ सिंघी फिश के साथ और एक अच्छा चीज़ है कि इसका कीमत बाज़ार में इसका कीमत बहुत अच्छा खासा मिलता है। कोई भी मछली पालक के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ माना जाता है कि आपका जो मछली है उसे आप बहुत अच्छे खासे भाव में बेच सको। तो इसीलिए ज़्यादातर मछली पालक जो है ना, वो सिंघी फिश पालना चाहते हैं। पर ज़्यादातर मछली पालकों को सिंघी फिश कैसे पाला जाता है इसके बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है। इसका मेन रीज़न यही है कि ट्रेडिशनली ये जो सिंघी फिश है ना, ये पाला नहीं जाता था। ये ऐसे ही तालाब में, बिल वगैरह में मिल जाता था तो लोग कंज्यूम करते थे। पर इसे ट्रेडिशनली स्पेशली पाला नहीं जाता था, एज ए बिजनेस इसे पाला नहीं जाता था। आज हम इस वीडियो में आप सिंघी फिश कैसे पाल सकते हैं उसके बारे में A to Z सब कुछ बताएंगे। तो ये जो वीडियो है इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं तालाब के बारे में कि सिंघी फिश पालने के लिए आपको किस टाइप का तालाब चाहिए। देखो, सिंघी फिश पालने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा तालाब नहीं चाहिए। अगर आपके पास छोटा भी तालाब हो तो भी आप वहाँ पर सिंघी फिश पाल सकते हैं। पर बहुत ज़्यादा बड़ा तालाब ना हो तो अच्छा है, क्योंकि सिंघी फिश का जो हार्वेस्टिंग है उसमें आप मतलब पानी निकाल के ही सिंघी फिश का हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। उसे नेटिंग से आप हार्वेस्टिंग नहीं कर पाओगे, मतलब पूरी तरीके से तो हार्वेस्टिंग नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए तालाब थोड़ा सा छोटा हो तो ज़्यादा फायदेमंद रहता है कोई भी मछली पालक के लिए। अब बात करते हैं तालाब का मिट्टी कैसा होना चाहिए। देखो, सिंघी फिश का जो तालाब है ना, उसका मिट्टी में थोड़ा सा बालू का मात्रा ज़्यादा हो तो अच्छा है, क्योंकि तालाब का जो निचला हिस्सा है, तालाब का नीचे अगर कीचड़ बहुत ज़्यादा बन जाएगा तो आपको हार्वेस्टिंग में प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि ये जो सिंघी फिश है ना, इसका एक ऐसा चीज़ है कि जब भी आप पानी निकालोगे सिंघी फिश हार्वेस्ट करने के लिए जब भी आप पानी निकालोगे तो ये जो सिंघी फिश है ये कीचड़ में घुस जाएगा, तो आपको उसे कीचड़ से निकालने में प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए आप ऐसा मिट्टी चूज़ करो तालाब के लिए जहाँ पर बालू का मात्रा थोड़ा ज़्यादा हो, तो कीचड़ थोड़ा कम होगा तो आपको आसानी होगा। अब बात करते हैं सिर्फ तालाब में ही नहीं, आप सिंघी फिश बायोफ्लॉक में भी पाल सकते हैं। बायोफ्लॉक के लिए सच बोलूँ तो एक बहुत अच्छा फिश माना जाता है सिंघी फिश। और दूसरा चीज़ ये है कि आप अगर टैंक में भी मछली पाल रहे हैं, छोटे से कोई सीमेंट टैंक हो गया या फिर कोई भी टैंक में अगर मछली पालना चाह रहे हैं तो भी उसके लिए भी सिंघी फिश बहुत अच्छा फिश माना जाता है। अब बात करते हैं कि आपको कितना फिश डालना चाहिए और कौन सी साइज़ का फिश डालना चाहिए। सबसे पहले साइज़ के बारे में बात करते हैं। देखो, सिंघी फिश का जो मार्केटेबल साइज़ है ना, वो 80 to 100 ग्राम है। तो इसीलिए आपको बहुत बड़ा साइज़ का सिंघी फिश अपने तालाब में नहीं डालना है, तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। और मेरे हिसाब से तो आपको बहुत छोटा साइज़ का, मतलब जीरा साइज़ का सिंघी फिश भी अपने तालाब में नहीं डालना है। क्योंकि देखो, सिंघी फिश एक मांसाहारी मछली है, तो वो जो जीरा साइज़ का आप फिश डालोगे उनमें से अगर कोई एक दो भी बड़ा रह जाएगा तो वो बाकी मछली को खाया जाएगा। इसीलिए आपको मेरे हिसाब से फिंगरलिंग साइज़ से थोड़ा सा छोटा मछली आपको डालना चाहिए। मतलब 15 से लेके 25 ग्राम के बीच में जो भी मछली आपको मिलेगा उस टाइप का मछली का बच्चा आप अपने तालाब में डाल सकते हैं। आप आते हैं आपको कितने मात्रा में सिंघी फिश अपने तालाब में डालना चाहिए। देखो, सिंघी फिश एक कैटफिश है जो कि हवा से भी ऑक्सीजन ले सकते हैं। इसीलिए क्या है ना, इसे आप हाई डेंसिटी में पाल सकते हैं। अभी ये जो हाई डेंसिटी है ये कितना है, देखो, आप 1 एकड़ के तालाब में 40 to 60,000 मतलब 40,000 से लेके 7,000 तक सिंघी फिश डाल सकते हैं। अब आते हैं सिंघी फिश पालने का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, वो है मछली को क्या खिलाए, मतलब सिंघी फिश को आप क्या खिलाए। ज़्यादातर मछली पालकों को ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ नहीं पता है कि हम सिंघी फिश को क्या खिला के बड़ा करें। देखो, सिंघी फिश एक मांसाहारी मछली है, इसीलिए अगर आप प्राकृतिक भोजन के ऊपर निर्भर करके सिंघी फिश पालने के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपसे नहीं होगा। अगर आपको सिंघी फिश पालना है और उसका अच्छा खासा ग्रोथ लेना है तो आप 3 प्रकार से खाना डाल सकते हैं, 3 प्रकार से सिंघी फिश को खाना दे सकते हैं। सबसे पहला जो खाना है वो है, आप बाज़ार से कमर्शियल फीड ला के सिंघी फिश को डाल सकते हैं। जब भी आप कमर्शियल फीड सिंघी फिश के लिए खास तौर पर लाए तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी आप फीड ला रहे हैं उसका प्रोटीन का जो मात्रा है वो 30% या फिर उससे ज़्यादा हो। दूसरा जो खाना है जो आप सिंघी फिश को डाल सकते हैं वो है, कोई भी फिश मार्केट या फिर कोई भी मटन मार्केट या चिकन मार्केट से आप जो भी मतलब वेस्टेज वगैरह है
मतलब मटन मार्केट से जो वेस्टेज वगैरह मिलेगा, फिश मार्केट से जो वेस्टेज वगैरह मिलेगा, वो वेस्टेज वगैरह आप कलेक्ट करके ला सकते हैं और उसे आप तालाब में डाल सकते हैं। उसे खाकर भी सिंगी मछली अपना ग्रोथ ले सकते हैं। और तीसरा जो चीज़ है जो आप सिंगी मछली को खिला सकते हैं वो है होममेड फीड। होममेड फीड बनाने के मामले में भी आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि वो हाई प्रोटीन वैल्यू वाला होममेड फीड हो। और वो कैसे बना सकते हैं उसके बारे में हम आगे वीडियो लाने वाले हैं, तो इसीलिए हमारा ये जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। अब आते हैं हार्वेस्टिंग के बारे में। देखो, आप सिंगी फिश अपने तालाब में डाल दिए, सिंगी फिश ने खाना खाया, फिर वो बड़ा होगा, तो अब समय आते हैं उसे हार्वेस्ट करने का, मतलब उसे तालाब से निकालने का और बाज़ार में बेचने का। तो सिंगी फिश कितने महीने के बाद तैयार हो जाता है बाज़ार में बेचने के लिए? अगर आपने ठीक तरीके से खाना वगैरह दिया, ठीक तरीके से वाटर पैरामीटर आपने मेंटेन किया, तो आपका जो सिंगी फिश है वो 6 महीने में ही बेचने के लिए तैयार हो जाएगा, मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। अभी आपको कितना पैसा मिलेगा उसके हिसाब से आप देखो। तो सिंगी फिश का क्या है ना, कीमत जो है वो बहुत अच्छा खासा मिलता है। आपको 700 से लेकर 800 तक कीमत मिल जाएगा पर किलो के हिसाब से। तो इसीलिए मेरे हिसाब से आप सिंगी मछली पाल के बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। पर हाँ, हार्वेस्टिंग के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि सिंगी फिश जो है ना, इसका हार्वेस्टिंग थोड़ा सा मुश्किल है और थोड़ा सा खर्चीला भी है। क्योंकि कार्प मछली के जो हार्वेस्टिंग है वो हम कैसे करते हैं, वो नेटिंग से करते हैं, पर सिंगी फिश का जो हार्वेस्टिंग है वो आप नेटिंग से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगी फिश का हार्वेस्टिंग करने के लिए आपको तालाब का जो पानी है उसे बाहर निकालना पड़ेगा। फिर आपको किशर में से थोड़ा बहुत, तो किशर सभी तालाब में होगा ही, तो किशर में से वो जो सिंगी फिश है उसे निकालना होगा और फिर आप बाज़ार में बेच पाओगे। तो इसीलिए थोड़ा सा इसका हार्वेस्टिंग में थोड़ा सा आपको खर्चा करना पड़ेगा। पर सिंगी फिश का आपको जिस लेवल पे कीमत मिलते हैं उसके हिसाब से ये जो खर्चा है ये मतलब मामूली खर्चा है। तो ऐसे ही आप सिंगी फिश का हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो आई होप ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको सिंगी फिश पालने के मामले में जो भी कन्फ्यूज़न था कि इसे क्या खिलाए, कैसा तालाब बनाना चाहिए, सब कुछ A to Z सब कुछ चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा। तो आज का ये जो वीडियो है इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।